हाँ तो दोस्तों, मैं सौरभ साहब स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यारे से लेक्चर पे, लेक्चर बोल रहा हूँ, चैनल पे। तो दोस्तों, आज अपन DPP2 रिलेशन फाइल की डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन ये रहा। फाइंड द रेंज ऑफ द रिलेशन गिवन बाय। देखो, रिलेशन उसने भाई ने क्या देखे रखा है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, वाई बिलोंग टू एन। ठीक है, एक्स वाई दोनों क्या है, नेशनल। एन क्या होता है, नेशनल नंबर का दो क्या होता है, सिंबल। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका लेस देन इक्वल टू 24 होना चाहिए। तो इस हिसाब से क्या बतानी क्या है, अपन को रेंज बतानी है, तो ठीक है। तो भैया कैसे बताएंगे, पहली बात तो देखो, तुम ये देख लो कि इसमें मैं क्या क्या रख सकता हूँ, वही हिट एंड ट्रायल। जैसे कि 1,1 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। एक्स की वैल्यू 1,1 रखने पे क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। 1,0 बिल्कुल, 0,1 बिल्कुल। जीरो ये तो रख ही नहीं सकते हो, पहली बात कि जीरो आपका नेशनल नंबर कहाँ से हो गया, तो ये हट गया। अब 1,2 पे जाओ, हाँ भैया रख सकता हूँ। 1,3 रख सकता हूँ, हाँ रख सकता हूँ। 1,4, 1,5 रख सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, 1,5 नहीं रख सकते। क्यों भैया, क्योंकि उसका स्क्वायर करो ना, 25 प्लस 1 26 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा भैया, तो इनके उल्टे रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हो। 3,1, क्योंकि इनके स्क्वायर जो है अभी भी 24 से कम है। और भैया और बताओ, जैसे मैं इसको 2,1 रख सकता हूँ। 2,1 हो ही गया है। 2,2 हाँ रख सकते हो। मतलब बेसिकली मैं क्या करता जा रहा हूँ, इनके स्क्वायर कर करके यहाँ कैलकुलेट भी करता जा रहा हूँ। भैया इतने तेज तेज, अरे क्या तेज तेज, बच्चा बच्चा कर लेगा। आप खुद पेन चलाओ, आपको खुद समझ आ जाएगा। जैसे कि 2,3 इसका 9 होता है, और 4 होता है, 9 4 13 होता है ऐसे। फिर सिमिलरली यहाँ 3,3 भी आ जाएगा, यहाँ 3,2 भी आ जाएगा। 2 3 हुआ, 2 4 रख सकते हैं। 16, 16 और 4, हाँ 2 4 भी रख सकते हैं। 2 5 फिर नहीं रख सकते हैं। सिमिलरली इसका उल्टा 4 2 भी आप रख सकते हो। ये यही करना है, ठीक है ना दोस्तों। 3,2 हो चुका है। 3 3 रख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, हाँ 3 3 रख सकते हैं। तो 3 3 हो ही गया है अपना। 4 4 रख सकते हो। 16 16 नहीं नहीं, 4 4 नहीं रख सकते हो। 4 1, 4 1 भी हो गया, 1 4 भी हो गया। और क्या बचा, 1 2 3, 4 का स्क्वायर 16, 4 1 भी हो गया है। आई थिंक दोस्तों यही सब आप रख सकते हो, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा था, रेंज पूछ रहा था। तो रेंज में आपकी क्या हो गई, रेंज आपको देखो, 1 मिल रहा है आउटपुट में, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। तो 1 2 3 4, तो यही शायद आपकी डोमेन भी हैगी। हाँ, यही रेंज है, यही डोमेन है, क्योंकि यही नंबर आप रख सकते हो, यही निकाल सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अपन सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट। एक सेट में 4 एलिमेंट दिए हैं, वो रिफ्लेक्सिव पूछ रहा है। दोस्तों दो फॉर्मूले आप रख लीजिए, या याद रख लीजिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 की पावर p² माइनस पी। इन द सेम नोट, सिमेट्रिक का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ये होता है 2 की पावर p इंटू p प्लस 1/2। मैं इन फॉर्मूले को ड्राइव भी कर सकता हूँ दोस्तों, पर मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, बेफालतू में 1 घंटे से ऊपर का सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर आप देखेंगे नहीं। पर अगर आपको चाहिए हो तो आप बताइएगा, मैं इसको ड्राइव भी कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और आप बोले तो मैं आपको बता भी सकता हूँ। मैं शॉर्ट में बता दूँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट में अगर मैं रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला बताऊँ, कि किसी भी उसमें आपके p एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये उन बच्चों के लिए जिनको हर चीज़ में वो चाहिए रहता है लॉजिक। एन ऑफ एलिमेंट p है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल में 1 2 3, जल्दी जल्दी मैं करूँगा दोस्तों, नहीं समझ आएगा तो छोड़ देना, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ A क्रॉस A में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, तो p² हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपके p² हो जाएंगे, p इंटू p। तो इसके रिलेशन कितने बन सकते हैंगे, नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर p²। ये तो आपको पता है ना, इतना तो आप कंफर्म है, ठीक है। अब मैं अगर बोलूँ रिफ्लेक्सिव होता क्या है, रिफ्लेक्सिव वही होगा ना, जैसे 1,1 अभी आ जाए, 2,2 भी आ जाए, 3,3 भी आ जाए, ये तो आ ही आई। और वो भी आ जाए, इनके अलावा भी आ जाए। इनके अलावा कितने होंगे, 9 और होंगे। p² मतलब जैसे कि ये 3 है, तो इस एग्जाम्पल में इसके 9 रिलेशन बनेंगे, ठीक है। आई मुझे लगता है आपके मतलब, मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर से जा रहा होगा, जाना स्टार्ट हो गया होगा। पर आप ये समझिए, इसके अगर मैं सबसेट लिखूंगा तो 9 सबसेट लिखूंगा। जैसे एक 1,2 2,1 3,1 1,3, तो ऐसे टोटल मिला के 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब इनके पास चॉइस क्या है, इनके पास चॉइस है, ये इनको आनी है, इनके पास चॉइस है 1 1 की, इनको आनी है। इसके पास भी एक ऑप्शन, इसके पास भी एक ऑप्शन। पर यहाँ जो ऑप्शन बचेंगे, जैसे कि 1,2, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि इसके आने या ना आने से रिलेशन आपका क्या रहेगा,
वो रिफ्लेक्सिव रहेगा, क्योंकि इनके आने से रिलेशन रिफ्लेक्सिव वो डिफाइंड हो रहा है, ठीक है ना। ये अगर नहीं आएंगे तो रिफ्लेक्सिव वो नहीं होगा, और ये आए ना आए रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो उसके पास दो ऑप्शन है, सिमिलरली इसके पास दो ऑप्शन है, तो ऐसे 6 लोग हैं उनके पास दो दो ऑप्शन है। तो और जब भी अपन को वो करना रहता है, काम अपना खत्म नहीं होता, तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, ये 6 बार है तो 2 की पावर 6 आंसर हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो ये आपके पी एलिमेंट हो जाएंगे, ये पी स्क्वायर माइनस पी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पी स्क्वायर टोटल है, उसमें से ये पी गया था, तो पी स्क्वायर माइनस पी बचा। और बस इसके पास, इन सबके पास दो दो ऑप्शन है, इन सबके पास एक एक ऑप्शन है, तो एक एक इंटू एक पी टाइम्स, और 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू पी स्क्वायर माइनस पी टाइम्स। तो ये तो कर, वन को कितनी बार भी इंटू करो वन ही आता है, तो ये 2 की पावर पी स्क्वायर माइनस पी, ये फॉर्मूला ड्राइव होगा है, ठीक है दोस्तों। ऊपर से गया कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अपन तो नए नए सवाल पे आते हैं। आप तो बस ये याद रखना, ये मेन है। अरे आंसर इसका बताया नहीं मैंने। तो इसमें रिफ्लेक्सिव पूछा है, तो रिफ्लेक्सिव में हो जाएगा 2 की पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 4 है ना, हाँ, 4 स्क्वायर माइनस 4, तो 2 की पावर 4, 4, हाँ सही है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अरे ये 64 कब से होने लगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 2 की पावर 16 माइनस 4 होता है 2 की पावर 12। सही है, हाँ, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस पूछा है दोस्तों, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, देखिए इक्विवेलेंस वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता है, तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर एक भी चीज़ नहीं हुई तो आपका इक्विवेलेंस नहीं हुआ। तो जब भी आपको इक्विवेलेंस चेक करना हो, आप इन तीन में से उल्टा उल्टा सोचिए। मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी आप, या तो एक तरीका ये हैगा, आपको एक रिलेशन दे दिया आर, उसको आप चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। आपने ये चेक करा, ये चेक करा, ये चेक करा, तीनों जब चेक होगा तब आप इसको बोलेंगे कि हाँ ये भैया इक्विवेलेंस है। या तो आप ऐसा चेक कर लो, कोई भी एक उठाओ रैंडम ही, जैसे ये भैया ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, अरे जो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है वो इक्विवेलेंस तो अपने आप हट गया। आ रही है आपको बात समझ में, क्योंकि ये अगर ये तीन होगा तब जाके तो वो आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। मान लो ये दो हैगा, ट्रांजिटिव नहीं है तो वो इक्विवेलेंस नहीं है। मान लो भैया वो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, तब भी इक्विवेलेंस नहीं है। अच्छा भैया, यानी अपन को उल्टा उल्टा जाओगे तो मैं आसान पड़ेगा। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे कि देखो, नहीं आया कुछ समझ, कोई बात नहीं। यहाँ देखो इसने क्या बोला है, जैसे कि ऑप्शन देखना, ऑप्शन से खेलना, मेन सवाल को ऑप्शन से करता था, बहुत आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि डी ऑप्शन से अपन स्टार्ट करते हैं, A4 = A B। अब वो ऐसे रिलेशन की बात कर रहा है। पहली बात तो देखो ये ए बी रियल है, देखो बोल रहे ना ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी ए भी आपके रियल हो सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, रियल हो सकता है यानी कोई भी नंबर। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, मैंने बोला रिफ्लेक्सिव नहीं, मैंने देखते से काटा लगा दिया रिफ्लेक्सिव नहीं है। भैया कैसे, आपने देखते से कैसे बता दिया, क्योंकि अगर मैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है, खुद से रिलेट होना चाहिए, यानी उसके अंदर जीरो जीरो भी होना चाहिए, वन वन भी होना चाहिए। यहाँ तो बात ये नंबर की तरह है, तो क्या जीरो जीरो से छोटा होता है, नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अरे रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है, खत्म बात। अच्छा भैया, हाँ अब जैसे कि सी ऑप्शन देखो, ए डिवाइड्स बी मैंने इसको देखते से काटा लगा दिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है। तो भैया ये आप रिफ्लेक्सिव क्यों चेक कर रहे हो, उसने तो इक्विवेलेंस पूछा है। अरे चच्चा, अगर रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है तो इक्विवेलेंस कहाँ से हुआ, ठीक है ना। अरे आपको बात समझ में, आप सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्यों चेक कर रहे हैं, मुझे पता है कि रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, तो अच्छी बात है, ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, ठीक है ना। मैं जो इजीली चेक कर सकता हूँ मैं उनको चेक करूँ। भैया रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 0/0 नॉट डिफाइंड होता है, सिंपल सी बात है। 0/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो इसमें इसके अंदर 0,0 का पेयर है ही नहीं। और रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि हर एक का पेयर होना चाहिए, यानी इसमें हर रियल नंबर का पेयर होना चाहिए, तो 0,0 का पेयर इसमें है नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा भैया बी वाला चेक कर लो, A < B। हाँ, अब मैं इसमें अगर मैंने बोला भैया इसमें तो आप फेल हो गए, कैसे फेल, कैसे, 0/0 होता है, वो बड़ा तो होता नहीं है पर बराबर होता है, हाँ होता है। 1, इसमें देखो वो हर नंबर है, 1,1 हुआ, 2,2 हुआ, तुम जो सकते हो। तुम ये सोचो √2, वो भी इसके अंदर है, √2, भैया √3 ये इसके अंदर नहीं है। तो अच्छी बात है ना, रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेम होने चाहिए ना, वो कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रही है आपको बात समझ में। जैसे 2,1, हाँ भैया रिफ्लेक्सिव कहता क्या है, बराबर तो होनी चाहिए और ज़्यादा भी चल सकते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, इन शॉर्ट ये रिफ्लेक्सिव तो है। क्या सिमेट्रिक है, हाँ सिमेट्रिक में अगर 2,1 है इसके अंदर, जो कि है ऑब्वियसली बात है, तो क्या 1,2 है, नहीं है, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो आपका इक्विवेलेंस नहीं होगा, तो आपका बी ऑप्शन भी आउट हो गया। तो बचा क्या है, ए।
तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मेरे सवालों को ऐसा करता था। आइए आपको दोस्तों बात समझ में, आप ये से कीजिएगा, आपको भी बहुत आसान पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों देखो, मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। क्या कह रहा है कि ये एक्स और एक्स वाई से रिलेट है, और किस तरह रिलेट है ये आपका, कि एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ये जो है ना, एक्स और वाई ऐसे लो कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। और ये बताना है कि अब आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, कि ट्रांजिटिव होगा, या नॉन ऑफ दिस होगा। तो अच्छी बात है, अपन बताते हैं। जैसे कि ये पता है, ये उसका नहीं पूछ रहा है, नहीं है, पूछ तो रहा है रिफ्लेक्सिव का। जैसे कि रिफ्लेक्सिव, दोस्तों आई होप आप उसको डेफिनेशन पता होगी। रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, जिसमें खुद से रिलेट हो। सिंपल सी बात, देसी भाषा में याद रखिए, खुद खुद से रिलेट हो, वो आपके रिफ्लेक्सिव होते हैं, ठीक है। एक होता है आइडेंटिटी, एक होता है रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी की होती है डेफिनेशन, और रिफ्लेक्सिव में ज़्यादा चल सकते हैं। भैया क्या कह रहा हूँ, घंटा समझ नहीं आ रहा। अरे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे 1,1 हुआ, 2,2 हुआ, ये खुद से रिलेट है। 1,1 1 से रिलेट, 2,2, 3,3, ये सब केस के अंदर आते हैं, आइडेंटिटी के अंदर आते हैं। तो आइडेंटिटी में सिर्फ यही आ सकता है। अब जैसे कि मैंने 3,1 लिख दिया, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा रिलेशन, पर ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद से रिलेट वाले होना है। खुद से हो सकते हैं, और किसी और से भी हो सकते हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में। ठीक है दोस्तों, समझ आया आपको रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ठीक है ना। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में बस यही फ़र्क है। रिफ्लेक्सिव में जो होता है, वो आइडेंटिटी में जो होता है सिर्फ खुद से रिलेटेड हो, ना कम ना ज़्यादा। पर रिफ्लेक्सिव में कम नहीं हो सकते, पर ज़्यादा चल सकते हैं। ज़्यादा चल सकते हैं मतलब 3,1 भी आ सकता है, 1,3, 2, मतलब कुछ भी आ सकता है, पर खुद से वाले आने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि ए हैगा आपका 1 2 3 4, 1,2,3, तो इसके लिए ये रिफ्लेक्शन आइडेंटिटी नहीं होगा, पर रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बताना है आपको, ये बताना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए भाई इसको चेक कर लो। जैसे कि एक्स और वाई की मैं ऐसी कोई वैल्यू लूँ कि ये आ जाए, तो सही है ना। अगर एक्स और वाई आपके वो हो गए, इक्वल हो गए, तो ये तो हमेशा कट जाएंगे। कटने पर हमेशा रूट 2 बचेगा। अरे आपको बात समझ, जैसे कि मैंने एक्स भी रूट 2 लिया, वाई भी रूट 2 लिया, तो रूट 2 माइनस रूट 2 ये जीरो हो जाएगी, रूट 2, और रूट 2 आपकी एक रेशनल टर्म है, यानी ये पेयर अलाउ है। सेम अगर मैं एक्स और वाई जीरो ले लूँ, ये भी अलाउ है। और एक्स वाई में क्या क्या ले सकता हूँ, एक्स वाई कुछ भी ले सकता हूँ। देखो लिखा है ना, 4 रियल नंबर एक्स एंड वाई। एक्स वाई रियल नंबर, यानी कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे 3 बिल्कुल ले सकता हूँ। तो ये बच्चा सोच रहा होगा कि भैया इसमें ये तो अलाउ ही नहीं है क्या, 1 और रूट 2। क्योंकि अगर मैं इसको रखूँगा ना, तो इसको रख के देखो, एक्स की जगह 1 रखो, वाई की जगह रूट 2 रखो, तो ये कट रहा है। और ये आपको दे रहा है 1, और 1 आपका होता है रैशनल नंबर, तो ये इसके अंदर अलाउ नहीं है। क्या दिक्कत है? हाँ, रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेम वाले अलाउ होने चाहिए, वो हर सेम अलाउ है, यानी ये रिफ्लेक्शन आपका रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है तो आपका यहीं पे आंसर आ गया है, ए ऑप्शन। चौथे का आपका क्या है? ए ऑप्शन। लो, आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और चेक करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी यही वाले जो एग्जांपल लिया था ना मैंने, कि इसमें देखना, इसमें मैं बताता हूँ ना, रूट 2,1 अलाउ है, पर 1,रूट 2 अलाउ नहीं है, तो ये सिमेट्रिक में फेल कर गया। अरे आपको बात समझ में, ये एग्जांपल इसको सिमेट्रिक की कंडीशन में फेल कर रहा है। सिमिलरली ऐसे ही कोई एग्जांपल और ले लो, जैसे कि रूट 2,1 इसमें अलाउ है, हाँ है, और 1,3 इसमें अलाउ है, बिल्कुल है, पर रूट 2, मैं बताता हूँ कि रूट 2 यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ रूट 2 होना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ ना, मैं ऐसा एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ जो इसको कंट्राडिक्ट करे, जैसे कि रूट 2,3 और रूट 2, हाँ तो दोस्तों ट्रांजिटिव के लिए देखिए मुझे एग्जांपल मिल गया। ये एग्जांपल की मैं बात कर रहा था, ये आप रख के देखिए। ये आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, इरेशनल नंबर देगा ये, बिल्कुल। ये आप रख के देखिए, क्या ये आपको इरेशनल नंबर दे रहा है? हाँ, ये भी आपको इरेशनल नंबर दे रहा है। पर इन दोनों में A, B, C, तो A, C ये भी होना चाहिए था, पर ये इसके अंदर मिसिंग है, ये नहीं रख सकते, क्योंकि ये रखने पे आपको ये रेशनल नंबर दे देगा। तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। ये आगे मैं और क्लियर करूँगा, अभी नहीं आया वो आपकी समझ में, मुझे पता है, पर कोई बात नहीं, आप देखते जाइए, सवाल लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, कहते हैं अपन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। मुझे भी ये अपने टाइम पे रिफ्लेक्सेशन बहुत परेशान करते थे, पर यकीन मानिए उतने है नहीं यार।
फॉर एनी टू रियल वी डिफाइन इफ ओनली देन द रिलेशन आ रहा, वो कह रहा है ये क्या आएगा। तो ठीक है, देखिए उसने क्या, ए बी रियल नंबर है, ए और बी आपके रियल नंबर है, ठीक है। अब ये जो होता है ना, अगर मैं ए और बी को लेट सपोर्ट थीटा के बराबर बोल रहा हूँ तो आइडेंटिटी बन गई ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थीटा कुछ भी हो। हाँ तो दोस्तों मैं ये कह रहा था, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई हो, आइडेंटिटी थीटा की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी, ठीक है ना, बात खत्म। तो ये आपका रिफ्लेक्स हो गया। अब तुम यहाँ पे थीटा कुछ भी रखो, यानी ए और बी की वैल्यू, कहने का ये मतलब है तुम ए की ए भी वन रखो बी भी वन रखो, या ए टू या रूट 2, रेशनल इरेशनल फलाना ठिकाना जो मर्जी इक्वेशन में पुट करो, ये इक्वेशन हमेशा ट्रू है, इक्वेशन हमेशा ट्रू है, यानी ये सब वैल्यू तुम रख सकते हो। यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है ही आपका, ठीक है। ऐसा कोई नंबर नहीं है। बच्चे बोलेंगे सर साइन स्क्वायर जीरो, हाँ रख लो ना, साइन स्क्वायर जीरो प्लस कॉस स्क्वायर जीरो, ये आते ही वन के बराबर है, क्योंकि ये चीज़ जीरो हो जाती है। तुम कुछ भी रखो। बोलेंगे भैया मुझे ये तो पता ही नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा रखना ना, रूट 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ, तुम्हें भले ही इनकी वैल्यू नहीं पता, पर इन दोनों का सम जब करोगे ना तो वन ही आएगा। ओ माय गॉड भैया, हाँ यही तो बात है मैथ की खूबसूरती। तो ये रिफ्लेक्शन आपका सिमेट्रिक तो है ही है। अरे आपको बात समझ में, ठीक है भैया। तो अब देखो रिफ्लेक्सिव, वो बोल रहा हूँ ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो है ही है। यहाँ से पता है तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो सी वाला, ठीक है ना, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करो तो तुम देखो, अगर तुक्का भी मानना पड़ा तो ए बी डी में से मानना पड़ेगा, ठीक है। अब इक्विवेलेंस अपन चेक कर लेते हैं, इक्विवेलेंस ज़्यादातर होते नहीं है, ये पर अपन देख लेते हैं। अपन इक्विवेलेंस भी सिमेट्रिक भी और वो दोनों ही चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक ट्रांजिट भी चेक करेंगे तो इक्विवेलेंस अपने आप निकल आएगा। अब सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब तुम ऐसा कोई पेयर ढूंढो कि ए कॉमा बी करे बी कॉमा ए ना करे। क्या तुम ऐसा कुछ ढूंढ पा रहा हो? हाँ भैया, मैं तो ऐसा ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। कुछ आ रहा है समझ में? हैं? सोचो सोचो सोचो। पहली बात तो पता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके अंदर सिर्फ तुम ऐसे टाइप के नंबर रख सकते हो, ए टाइप के नंबर, तभी तो आइडेंटिटी ट्रू होगी। नहीं आई बात समझ में? कि आइडेंटिटी है ना, तुम इसके लिए चेक ही नहीं कर पाओगे, तुम ऐसा कोई नंबर ढूंढ ही नहीं पाओगे कि ए कॉमा बी हो बी कॉमा ए हो। तो इससे पता है एक और चीज़ पता चली है कि अपन ये क्या कह रहा हूँ, घंटा समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर वन, अगर तुम इसमें ऐसा चेक कर लेते हो कि ए कॉमा बी पे ये ट्रू हो रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ तुम ए कॉमा बी ऐसे ढूंढ ही नहीं पाओगे। समझ आ रहा है? तो ये नहीं समझ आ रहा कि अब ये क्या कह रहा हो कि मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। तुम ऐसा इसके अंदर, जैसे कि देखो मैं समझाता हूँ, ए की वैल्यू तुम 30 रखो, बी की वैल्यू तुम 60 रखो। मैं कह रहा हूँ तुम ये रख के देखो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, यानी तुम इसके अंदर ए कॉमा बी रख ही नहीं पा रहा हो। यानी मैं इसके अंदर 30 डिग्री 60 डिग्री रख ही नहीं पा रहा हूँ। इसके अंदर मैं कैसे नंबर रख सकता हूँ, जैसे 30 डिग्री 30 डिग्री रख सकता हूँ, 45 डिग्री 45 डिग्री, 5 डिग्री 5 डिग्री, ऐसे नंबर रख सकता हूँ। ये दो नंबर बराबर रख सकता हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। 30 60 में इसमें रख ही नहीं पा रहा हूँ। भैया आपने कैसे चेक करा? मैंने रख के देखे ना, 30 60 मैंने रख के देखा। अब 30 60 में रख ही नहीं पा रहा हूँ मैं, ए कॉमा बीस में सेटिस्फाई नहीं है ना। मैं ये समझा रहा हूँ आप सिमेट्रिक के लिए जा रहे हो, पर आप चेक ही नहीं कर पा रहे हो। पहली कंडीशन ये है ना, ए कॉमा बी हो और तब बी कॉमा ए, तो ए कॉमा बी इसमें पुट ही नहीं हो रहा है। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी हो, बी कॉमा सी हो और ए कॉमा सी होना चाहिए। अरे चचा, जब मैं इसमें ए कॉमा बी नहीं रख पा रहा हूँ तो ये होती है ना, ये तो क्रेजी ट्रू हो गई, ठीक है। जब भी आप रिलेशन में किसी सारे पेयर्स के लिए चेक ना कर पाओ तो वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक होता है। अरे आपको बात समझ में? जैसे कि वन, एक रिलेशन मान लो 1,1 2,2। अब मैं बोलूँ इसमें मुझे ये बताइए कि इसमें ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी यानी ए कॉमा बी है नहीं है? तुम बोलोगे भैया इसमें ए कॉमा बी है ही नहीं, तो ये क्या है, सिमेट्रिक बोलूँ इसको? नहीं बोलूँ, बोलूंगा, क्योंकि मैं इसके लिए चेक ही नहीं कर पा रहा हूँ। 1,2 मुझे मिल ही नहीं रहा है। अगर 1,2 इसमें मुझे मिलता तो मैं चेक करता 2,1। अगर ये होता तो मैं बोलता सिमेट्रिक है, और नहीं होता तो मैं बोलता सिमेट्रिक नहीं है। और साला ये मुझे मिल ही नहीं रहा है, मतलब मिल क्या नहीं रही है, मुझे यही नहीं मिल रहा 1,2, तो मैं इसको चेक कैसे करूँ? मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको बोलूँगा सिमेट्रिक है। ऑन द सेम नोट आप यहाँ समझने की कोशिश करिए, मैं इसमें चेक करने जा रहा हूँ तो मैं इसको चेक नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी होगा और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। अच्छे अच्छों का ये सवाल समझ में नहीं आता, इसलिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बीपीटी का। तो ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस होगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, लेट एस बी द सेट ऑफ एयर, देन देखिए वही है घुमा फिरा के यहाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये आप टॉपिक ये सीख लीजिए। आपका जितने भी आपको डाउट है आप बेझिझक पूछेगा, मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूँगा, ठीक है दोस्तों। घबराइए बिल्कुल मत, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं,
कमेंट आपके लिए खुला हुआ है। हाँ, जरूरत पड़े आप 10 के 10 सवाल पूछ देना, मैं फिर से सॉल्यूशन बना दूंगा। और बोलिए, ठीक है दोस्तों। हाँ पर पूछना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। जब तक आप पूछेंगे नहीं, मुझे भी कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया कि नहीं। ऑन एस तो अब ये उनको यही बताना है कि ये आपका वो है कि नहीं है, क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो ए और बी और देख लो क्या है। एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ए और बी आपके कुछ भी हो सकते हैं। तो चलो अपन चेक करते हैं, जैसे कि मैं इसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करने जाना। अगर मैं रिफ्लेक्सिव में, देखो मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए ए को मैंने 0,0 चेक करा, तो ये सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि 0 A, B कितना हो जाएगा 0, है ना। बेसिकली ये कंडीशन ये होनी चाहिए ट्रू। अगर ए बी की वैल्यू में 0 रख रहा हूँ तो ये क्या बन रहा है, 1 + 0 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर, तो ये सही है ना ये कंडीशन। अगर मैं 2,2 रखूँ तो ये बन जाएगा 1 2 × 2, तो 1 + 4 5 ग्रेटर देन 0, तो ये भी सही है, यानी ये भी इसके अंदर आ रहा है। और ऑन द सेम नोट अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके अंदर मैं -2, -2 रख सकता हूँ, तो भैया ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा ना, 2 × 2 -4 + 4, हाँ बिल्कुल। क्या मैं इसमें 1, -1 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। √2 रख सकता हूँ, √3 रख सकता हूँ। ऐसा कोई नंबर ढूंढ रहा हूँ जो मैं यहाँ रखूँ और ये नेगेटिव आ जाए, तो ऐसा मुझे कोई नंबर मिल नहीं रहा है। अरे आपको बस समझ में, जैसे कि भैया हाँ मिल तो गया मुझे, जैसे कि 1,0 भैया, -1,0 नहीं, -1,0 नहीं, आप लिखिए -2,1। ये देखिए भैया ये रखने पे नेगेटिव आ रहा है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अरे तो इससे तो रिफ्लेक्सिव पता ही नहीं चलेगा, रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों सेम भी तो होने चाहिए। मतलब मुझे ऐसा कोई नंबर ढूंढ के बताओ जैसे कि -4,4, ये कि मैं इसके अंदर ना रख सकूँ, पर इसके अंदर रख सकता हूँ मैं, और रख सकता हूँ तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। सिंपल सी बात है। अरे आपको बात समझ में, हाँ ये रिफ्लेक्सिव और कुछ नहीं है, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो है ही। आप सिमेट्रिक के लिए चेक करना, तो सिमेट्रिक के लिए मैंने बोला है कि आप ऐसा पेयर ढूंढिए कि A, B हो और B, A हो, मतलब ऐसा पेयर ढूंढो। जैसे कि मैं बताता हूँ अब ये वाला एग्जांपल, जैसे कि -2,1 और 1, -2, क्या मैं इसके अंदर 1, -2 रख सकता हूँ? मैं इसके अंदर दोनों ही नहीं रख सकता हूँ, पहली बात तो यहाँ पे फंस गए अपन। कोई बात नहीं, और कुछ ढूंढो। कोई ढूंढो ऐसा पेड़, ढूंढ पा रहा हो या नहीं ढूंढ पाना है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। उल्टा उल्टा थिंकिंग थिंकिंग, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना खुलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ दोनों पॉजिटिव नंबर रखूँगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो हमेशा ट्रू होएगा ही। तो नेगेटिव नंबर, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाना है कि ये 1 से ये नंबर बड़ा आ जाए। हाँ, तो दोस्तों ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है। ये कैसे पता लगा लेते हो आप, ये प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। मैं ऐसा कोई पेयर इसमें है ही नहीं, इसमें अगर A, B है तो B, A भी होगा ही होगा, या तो दोनों ही नहीं होंगे, और होंगे तो दोनों साथ होंगे। अरे ये बात समझ, जैसे कि 1, 2 है तो इसके अंदर 2, 1 होएगा ही होगा। ठीक है, मैं ऐसे अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ ना कि मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव नंबर रखूँगा तो ओबीसी बात है, ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर रखता हूँ तो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो मुझे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखना पड़ेगा। और पॉजिटिव नेगेटिव रखने पे जैसे मैंने ये रख के देखा तो -2 बन रहा है, तो उन दोनों का इंटू तो यहाँ भी -2 आ रहा है ना। यही बात समझ में, दो नंबर को अलट पलट करने से, जैसे 2 × 2 भी 4 होता है, जैसे 2 × 3 भी 6 होता है, 3 × 2 भी आपका 6 होता है। मैं ये समझाना चाहूँ, अब मैं किसी एक को भी नेगेटिव कहता हूँ तो यहाँ तो -6 ही आ रहा है ना। इन शॉर्ट की बात है, आना है तो ये 7 आना है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, वही वाली सिचुएशन। या तो मैं इनके लिए चेक कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, चेक कर पा रहा हूँ तो ये मेरा सिमेट्रिक है, और नहीं भी कर पा रहा हूँ तो भी ये मेरा सिमेट्रिक है। बात तब फंसती जब इसमें 2,1 आता है, 1,2 नहीं आता, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के लिए कैसे सोचते हैं, ट्रांजिटिव के लिए ऐसा सोचो कि इसके अंदर A, B आ जाए, B, C भी आ जाए, पर A, C ना आए। अगर नहीं आएगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, और अगर आ जाएगा हर सेट के लिए, हर सेट, याद रखना फॉर एवरी सेट, तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा। जैसे कि मैं देखो समझाता हूँ, जैसे 1, -2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, पहली बात, अच्छी बात है। अब मैं 1 माइनस, इसको ऐसे बना सकता हूँ मैं, बिल्कुल यहाँ पे मैंने जैसे बना दिया ये। क्या 1, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ भैया कर रहा है। 0, -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ भैया कर रहा है। क्या 1, -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? टेस्ट अपॉन्स ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या इन्फ्लेशन ट्रांजिटिव होगा?
जी नहीं, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या कहती है, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन कहती है कि अगर वन को ए कॉमा बी सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे वन कॉमा जीरो उसको सेटिस्फाई कर रहा है और जीरो कॉमा माइनस टू भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको वन कॉमा माइनस टू भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये करता तो मैं इसको बोलता ट्रांजिटिव, और ये साला नहीं कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर करता तो मैं बोलता ट्रांजिटिव, नहीं कर रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं कर रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 7 देखिए, ये शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन हैगा। मुझे याद नहीं, मैंने अपने टाइम पे एनसीईआरटी पढ़ी तो थी नहीं वैसे। बताओ भैया, बिना एनसीईआरटी पढ़ने वाला डीपीपी सॉल्व करा रहा है हमें। अरे पढ़ी थी भाई, पढ़ी थी, मतलब वहाँ ये क्वेश्चन किया था मैंने प्रयास बेच के स्टूडेंट में भी। लेट एफ बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन एल वन एल टू टू लाइन्स। तो आपको बताना क्या है, और मुझे देखो आर वन क्या है, आर वन जो रिलेशन है वो एल वन एल टू की पैरेलल है। मतलब दो लाइनें हैं, एक एल वन है एक एल टू है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है, पैरेलल है, अच्छी बात है। एल वन इज पैरेलल टू एल टू। तो अब बताना है तो आर वन कैसा होएगा। आर वन क्या है, ये दो लाइन का एक रिलेशन है जो पैरेलल लाइन, दो पैरेलल ऐसी भी हो सकते हैं यार, मालूम है ना, दो पैरेलल तुम ऐसी खींच दो, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये मतलब मेरे कहने का मतलब है ऐसी हुई ऐसी हुई ऐसी हुई, ये सब पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, तो क्या ये आर वन आपकी रिफ्लेक्सिव होगी? बिल्कुल होगी। क्यों नहीं होगी रिफ्लेक्सिव? कि सेम लाइन है तो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी ही रहेंगी। सेम लाइन का मतलब है एक लाइन ए कोमा ए, सेम ये लाइन और ये लाइन खुद एक लाइन के पैरेलल होती है। वन कोमा टू, अगर एल वन एल टू के पैरेलल है तो क्या एल टू एल वन के पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी। तो ये सिमेट्रिक भी है। एल वन एल टू के पैरेलल है, एल टू एल थ्री के पैरेलल है, तो क्या एल वन एल थ्री के पैरेलल होगी? अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, अब ये एल वन हुई ये एल टू हुई, अब मान लो इस एल टू के पैरेलल भी एल थ्री है, तो क्या एल वन और एल थ्री पैरेलल होगी? देखो मैं समझाता हूँ, मैं आपको पेन से समझाता हूँ। मानो ये ब्लू, ये ब्लैक और ये ब्लू, ये एल वन है, अरे सालो, ये मेरी एल वन है, ये ब्लैक एल वन है, ये ब्लू एल टू है, और ठीक है ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, आपको दिख रही है, ये ना, ये पेन डगमगा रही है, हाँ देखो ये पैरेलल दिख रही है। अब देखो तीसरी लाइन, ये एल वन एल टू पैरेलल है, अब ये तीसरी एल टू एल थ्री पैरेलल है। ठीक है, अभी ये देखो एल वन एल टू पैरेलल है, ठीक है, दो लाइन पैरेलल हो गई। एल टू एल थ्री पैरेलल है, ये एल थ्री दोनों पैरेलल है। अब अगर मैं ये बोलूँ क्या एल वन एल थ्री पैरेलल है, अफसोस की बात है, आ रही है आपको बात समझ में? ये देखो, अब देखो तीनों की इकट्ठा देखो, ये दो पैरेलल है, हाँ है, ये दो पैरेलल है, हाँ है, तो क्या इसको हटा दो, क्या ये दो पैरेलल है? बिल्कुल है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा, तो ये आपका इक्विवेलेंस हो गया। तो आर वन आपका क्या इक्विवेलेंस है? ठीक है, यहाँ कहीं लिख लेना, आर वन आपका क्या इक्विवेलेंस है। सिमिलरली एल टू एल वन इज परपेंडिकुलर। अब वो सेकंड रिलेशन क्या कह रहा है, एक लाइन एल वन है एक लाइन एल टू है, इन दोनों के बीच है रिलेशन आर टू। तो क्या खुद एक लाइन का पैरेलल हो सकती है, क्या रिफ्लेक्सिव है? एल वन क्या कोई लाइन खुद की पैरेलल परपेंडिकुलर हो सकती है? ये अब इसके परपेंडिकुलर लिख के ये खुद के परपेंडिकुलर है, गलत। ये कैसी बेउनी उसकी बात कर रहा हूँ, बुनियाद की, बुनियाद की। ये लाइन खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? आ रही है आपको बात समझ में? ये सीधी रेखा खुद का परपेंडिकुलर तो है ही नहीं ना, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस तो है ही नहीं, पहली बात तो यही खत्म हो गया। ठीक है, क्या क्या पूछा उसने, रिफ्लेक्सिव पूछा, इक्विवेलेंस पूछा और सिमेट्रिक। पहली बात ये आपका आर टू जो है ना, पहली बात तो ये इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक वगैरह अपन चेक करना, सिमेट्रिक हैगा ये। सिमेट्रिक कैसे? अगर वन टू के परपेंडिकुलर तो टू वन के परपेंडिकुलर है, सिंपल सी बात, तो ये तो सिमेट्रिक हैगा। तो बी ऑप्शन भी आपका हट गया है, क्योंकि वो कह रहा है नॉट सिमेट्रिक, जबकि ये सिमेट्रिक है। ये इक्विवेलेंस नहीं है पर ये आपका सिमेट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो आपका डी ऑप्शन ऐसे ही आउट होगा, या क्योंकि वो नॉट सिमेट्रिक बोल रहा है, आर टू को वो रिफ्लेक्सिव बोल रहा है, जबकि आर टू आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन भी आउट हो गया है, आर टू आपका रिफ्लेक्टिव कहीं से नहीं है। और आर टू अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आर थ्री, तो देखो ए ऑप्शन भी आउट हो गया। ये ऐसे किए जाते ऑप्शन एलिमिनेट, सबके सब ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सिर्फ बी ऑप्शन बचा है। बी क्या है, आर वन इक्विवेलेंस है, तो मैंने ऊपर प्रूव कर ही दिया था। तो साहब का भी चेक कर लो, और साहब का बी देखा ऐसे, हाँ। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये पावर होती है रिलेशन की, मतलब आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे अगर आपको एक बार में समझ आ जाएगा।
हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या खुला है, आप पढ़िए अपने डीपीपी में। हाँ, रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना दोस्तों, हाँ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड बाय Z1 Z। देखिए क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। Z1 और Z2 का एक रिलेशन है, ठीक है। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ये रिलेशन तभी है जब इफ एंड ओनली ओनली इफ Z1 - Z2 Z1 प्लस Z2 इज रियल। और दोस्तों आपका वो, आप डिप्टी खोल के ना भी बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ और फिर मैं उसको समझाता भी हूँ उसमें उसमें कि अपन को क्या दिया और क्या निकालना है। जैसे कि ये क्वेश्चन में भाई ने ये दे के रखा है। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है, ये जो रिलेशन है इस पर आप कमेंट करिए कि ये रिफ्लेक्सिव है, कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, कि ट्रांसिटिव है। वो ये पूछता है, ठीक है। अगर ये तीनों हैगा तो इक्विवेलेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप ये तीन चेक करिए तो आप इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं। मैं आपको ये तो समझाना चाह रहा हूँ। इन जनरल क्या होता है, मेजोरिटी क्वेश्चन में वो ये चीज़ पूछता है आपसे, क्या पूछता है, इक्विवेलेंस। कुछ कुछ क्वेश्चन में वो अलग से रिफ्लेक्ट मतलब ये भी वो चेक करवा सकता है, ये भी चेक करवा सकता है। अगर वो ये चेक करवा रहा है तो आपको ये तीनों चेक करने पड़ेंगे। अरे ये आइडियल तरीका क्या है, इक्विवेलेंस चेक करने के लिए ये तीन चेक करिए, अगर ये तीन आते हैं तो आप इक्विवेलेंस कर लिए। और मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, आप उल्टा सोचिए। ये चेक होने के लिए ये तीन आने चाहिए, तो आप ऐसा कुछ सोचिए कि मैं इसको गलत प्रूव कर दूँ, कि मैं ऐसा प्रूव करूँ कि सिमेट्रिक नहीं है रिलेशन। अरे आपको बात समझ, अगर वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। मैं आपको उल्टा सोचना सिखा रहा हूँ, रिवर्स में ले जाना सिखा रहा हूँ। इससे सवाल आसानी से होता है, ठीक है ना। मैं देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। भैया यार कॉम्प्लेक्स में तो नाम सुनते से ही डरने लगे, अरे कोई डरना नहीं है। आप बस ये याद रखिए, जो हर एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो पढ़ी होगी ना मैथ में आपने लाइन, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी सारी रियल नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। 1 2 3 जितने भी नेशनल है आपके, नेशनल नंबर हुए, रेशनल हुए, इरेशनल हुए, होल नंबर हुए, ये सब आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ठीक है। पहली बात आपको ये क्लियर है, ठीक है भैया ये क्लियर है। अब अपन अपने सवाल पे आते हैं, जो कि वो क्लियर है Z1 - Z2 और Z1 + Z2। अब आप ऐसे सेट ढूंढिए जो यहाँ रखने पे ये आपको रियल दें। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे 1 1 आप यहाँ रख के देखिए क्या आएगा, 1 - 1/1 + 1। ये जीरो आ रहा है तो जीरो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ भाई है। तो ये इसमें अलाउ है। अच्छा भैया जैसे मैं रख रहा हूँ 2 2, तो 2 2 रखने पे क्या आ रहा है, 2 - 2 2 + 2 0/4। भैया ये तब भी जीरो आ रहा है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ है भैया। तो रियल नंबर है, हाँ रियल नंबर भी तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यही तो बोल रहा हूँ। तो ये भी आ रहा है। इतनी बात आपकी समझ आई। अब आप मुझे ऐसा कोई सेट बताइए जैसे कि 3 3 4 4 7 7, ऐसा कोई सेट आप ढूंढ के बता पा रहे हैं जो इसमें रख सकते हो, मतलब इसमें नहीं रख सकते हो। ओ सॉरी, मैं अपना रिपीट करता हूँ, ऐसा आप कोई सेट बताइए जो आप में इसमें नहीं रख सकता हूँ। भैया रख तो सकते हो, 2 2 भी 5 5। भैया 6 5, मैं सेम की बात कर रहा हूँ। अपन अभी रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, A, तो A, चेक करिए। तो ऐसा कोई सेट आप बता पा रहे हैं जो मैं इसमें नहीं रख सकता हूँ, मुझे मिल गया वो सेट, आप बताइए। 0 0 भैया ये क्यों नहीं रख सकते हो, रख के देख लो। 0 - 0 0 + 0, ये 0/0, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, ये नॉट डिफाइंड आ जाता है। तो आप इसमें ये नहीं रख सकते हो। और अगर मैं इसमें ये सेट नहीं रख सकता हूँ तो सिंपल सी बात है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ही यहीं पे आपके सवाल का इतना पता चल गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ये रिफ्लेक्सिव है तो इक्विवेलेंस नहीं है। तो जिन जिन सवालों में आपको रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस बोले वो तो आपके वैसे ही हट गए। जैसे कि ऑप्शन ए में कह रहा है ये रिफ्लेक्सिव है, तो ए ऑप्शन आपका हट गया। बी में कह रहा है सिमेट्रिक है पर ट्रांजिटिव नहीं है, ये अपन अभी चेक करते हैं। सी में वो फिर कह रहा है रिफ्लेक्सिव है, तो ये आपका हट गया। डी में वो कह रहा है इक्विवेलेंस है, ये ऑप्शन आपका हट गया। लो डी आपका आंसर हो गया। देखा कितना आसान था, ठीक है ना। ये ऐसे मैं समझाना चाहूँगा, ऐसे सवालों को टैकल कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी फटाक से बता देता हूँ, ये रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे होगा। तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए कुछ नहीं, देखिए सिमेट्रिक में क्या बोलता है कि A, B होना चाहिए, अगर ये है तो B, A भी होना चाहिए। तो Z1 - Z2/Z1 + Z2। आप मुझे कोई भी ऐसा नंबर लिख के बता दीजिए, 0 1 हुआ, 1 0 हुआ, ये रखना चाहिए इसमें। जैसे कि 0 1 में इसमें रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हो। 1 अगर ये आप रख सकते हो तो फिर आप देखिए क्या मैं 1 0 इसमें रख सकता हूँ। अगर मैं रख सकता हूँ तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, नहीं रख सकता हूँ तो नहीं होगा सिमेट्रिक। तो आप मुझे ऐसा कोई सेट बताइए, कि ऐसा कोई सेट बताइए जैसे कि A, B आपने कोई सेट बताया, आप मुझे ये बताइए कि भैया मैं इसमें A, B तो रख पा रहा हूँ पर B, A नहीं रख पा रहा हूँ। अरे आपको बात समझ में, ये नहीं रख पा रहा हूँ, ऐसा आप कोई सेट ढूंढ पा रहे हैं तो आप इसको थोड़ा दिमाग लगाइए, 1 2 मिनट सोचिए। हाँ कि मैं इसमें क्या क्या रख सकता हूँ, पहले आप ये देखिए मैं इसमें क्या क्या रख सकता हूँ। 0 1 रख सकता हूँ, 3 4 5 6 ये सब रख सकता हूँ,
ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा भैया इसमें 1 आयोटा ये नहीं रख सकता हूँ मैं, अरे ये तो भैया रख ही नहीं सकते, हाँ तो ठीक है ना, ये नहीं रख सकते हो, जब तुम यही नहीं रख पा रहे हो तो I1 भी नहीं रख पाओगे ना, सिंपल सी बात है। तो ये इसके लिए चेक मत करो, है ना, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हुए आपको आ रहा है ना आपको समझ में, ये आप ये चेक करिए। तो आपने चेक कर ही लिया होगा, ठीक है ना, मैं इसमें चेक कर पा रहा हूँ कि ये ऐसा कोई सेट है ही नहीं। अगर मैं इसमें A, B रख पाऊंगा ना, मतलब मैंने चेक करा है, ठीक है, A, B अगर मैं इसमें रख पा रहा हूँ तो B, A भी रख पा रहा हूँ। क्यों भैया, आप कैसे बोल सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि B, A रखने से यहाँ सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा। जैसे कि मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसमें A, B रखूंगा तो क्या होगा, A-B/A+B। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा बताइए कि मैं A, B तो रख पाऊँ पर B, A नहीं रख पाऊँ, B, A रखने से होगा क्या, कुछ नहीं, ये हो जाएगा B+A हो जाएगा, ये A+B लिखो, B+A लिखो, बातें सिर्फ एक माइनस साइन के तो चेंज आएगा, और एक माइनस साइन लगाने से कोई नंबर जो है आपका, ये माइनस का साइन है, कॉम्प्लेक्स और रियल में थोड़ी बदल जाता है। अरे ये बात समझ में है ना। इन शॉर्ट ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी रहेगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये रिलेशन सिमेट्रिक है और ये रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है। अब भैया ये किसे बता दिया आपने इंग्लिश, ये तो हम कमेंट ही नहीं कर पाएंगे। देखो तुम इसमें रख के देखना 1, आयोटा तुम रख नहीं पाओगे पहली बात, ठीक है, और तुम रख के देखना तुम इसमें 1, 0 रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, 0, आयोटा भी रख सकते हो, ये तुम रख के देखना, ठीक है। जैसे 1, 0 मैंने रखा है तो ऊपर बनेगा 1 - 0, नीचे बनेगा 1 + 0, ये 1 आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा 1। 0, आयोटा रख रहा हूँ, 0 - आयोटा, 0 + आयोटा, आयोटा से आयोटा कट जाएगा, ये -1 आएगा, ये भी कॉम्प्लेक्स है। मैं ये रख सकता हूँ, मैं ये रख सकता हूँ, पर मैं ये नहीं रख सकता हूँ, ये क्यों नहीं रख सकते हो, तो रख के देख लो। 1 - आयोटा/1 + आयोटा, इसको रेशनलाइज करना, दोनों तरफ 1 - आयोटा 1 - आयोटा से इनटू कर देना, ऊपर बनेगा A² - B², A² - आयोटा का स्क्वायर, नीचे बनेगा, ये कर रहा हूँ ना मैं, हाँ हाँ हाँ, उल्टा कर दिया, उल्टा बोल दिया, ऊपर बनेगा A - B का होल स्क्वायर, यानी 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा 1² - आयोटा स्क्वायर। ये तुम करके देखना, ये आयोटा का स्क्वायर है तो नीचे हो जाएगा 2, और ऊपर हो जाएगा 1² माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, +1 से -1 कैंसिल, ये कट कुटा के -आयोटा आ रहा है, जो कि आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपका क्या कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, ठीक है ना। अपन को क्या चाहिए था, रियल नंबर चाहिए था, ये देखो रियल नंबर, बात सिंपल है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। ये बी ऑप्शन तो मैंने पहले बता दिया था, ऑप्शन एलिमिनेट करके, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 8 का अपना बी आंसर हो गया था। अगर दोस्तों आपको समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इस रिलेशन पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसमें मैं खुल के समझा दूंगा। यकीन मानिए अगर आप थोड़ा इसमें मेहनत करेंगे आपको समझ में आएगा। ये जो रिलेशन टॉपिक है ना, ये साला टॉपिक ही ऐसा आएगा, या तो समझ आता ही है, या तो समझ आएगा या तो नहीं आएगा, ठीक है ना। या तो तुम एक बार मेहनत करके उसको समझ लो, है ना, ये डू वो वाली, ये सिर्फ डू और डाई वाली सिचुएशन है, या तो तुम्हारी अच्छे से समझ आएगा या तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो आप थोड़ी मेहनत लगा के इसको समझ लीजिए, ओपन की मजबूरी है इसको समझना, क्यों, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आते ही आता है। मैं इस पर इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ दोस्तों, अगर इससे साला क्वेश्चन नहीं आ रहा होता ना, मैं तो कहता छोड़ के जाऊँ, हाँ क्या जरूरत है। और प्रॉब्लम यही है, इससे क्वेश्चन आते ही आता है, इसलिए ये टॉपिक अपने लिए वो हो जाता है, और ये इतना हार्ड भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। एक बार अगर आप सीख जाएंगे ना तो आपके लिए यू आसान लगेगा, और जितना आप सीख सकते सीखिए, ठीक है दोस्तों, हाँ गिव अप कर देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, चलते चलते कहीं तो पहुँचोगे। इफ द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, देखिए उसने सेट बोल दिया नॉन एम्प्टी के, यानी कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट है, इक्वल आल इक्वल। आपको देखो ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो बच्चे गिव अप कर देते हैं कि ये देख के कि भैया मुझे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक समझ नहीं आ रहा है, पर आप ये तो कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और नंबर ऑफ सिमेट्रिक के फॉर्मूले याद करके चले जाओ। जेई मेंस तो गेम ही फॉर्मूले का है, पता है आपको, है ना। बच्चे मेरे से फालतू घबराते हैं, ये देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2⁻p² - p, ये तो तुम रट सकते हो, 2p × p + 1/2, इतना तो तुम रट सकते हो ना। सिमेट्रिक ये रिफ्लेक्सिव ये, अब वो कह रहा है कि इसमें उसने पहली लाइन में बोल दिया है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक आर इक्वल, अब ये दोनों इक्वल है, इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल करो, तो सिंपल सी बात है, तो 2p² - p बराबर 2p × p + v, और जो p की वैल्यू निकल के आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ इसमें तुम्हें क्या जरूरत वो है, मतलब वो तुम्हें रिफ्लेक्सिव से पता, ऐसे सवाल तो करके जाओ, ये होता है फॉर्मूला। जिस बच्चे को फॉर्मूला ही नहीं आता होगा वो उसका सवाल तो निकल गया हाथ से, ऐसे सवाल पूछे जाते जी में, इसमें मैं आपको दिखा दूंगा, भर भर के पूछे जाते हैं ये, हाँ ये तो फिर भी उसने थोड़ा अच्छा पूछ लिया, डीपीपी में डाला है, जी मीन्स इससे भी नीचे पूछता है वो, यहाँ पे बस या इस फॉर्मूले को लगवाएगा या इसको लगवाएगा, ये दोनों को ही लगवा रहा है, अरे आपको बात समझ में।
भैया इसको कैसे सॉल्व करें? दिक्कत तो ये है ना, हमें फॉर्मूला भी आता है पसाला, तब भी हम सवाल नहीं कर पाते हैं। मोटा तो दिक्कत ही है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड लॉग लॉग ले लो, लॉग टू द बेस टू। मैंने दोनों साइड क्या लिया है, लॉग लिया है, जिसका बेस टू है। तो लॉग टू द बेस टू लेने से क्या होता है, ये आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, या जहाँ भी आपने लॉग पढ़ा होगा, ये प्रॉपर्टी तो आपको मालूम ही होगी। नहीं मालूम है तो अभी वो कर लेना। जो पावर, लॉग की पावर में जो नंबर होता है ना, वो यहाँ नीचे आ जाता है। ये टू की पावर में थे ये नंबर, ये सब जो है ना। अरे मैंने कुछ नहीं करा है, दोनों तरफ लॉग की पावर टू चिपका दिया है, ठीक है ना। तो जिससे क्या हुआ, ये जो टू की पावर में जो नंबर था ना, वो लॉग के आगे कूद के आ जाएगा, ये लॉग के आगे कूद के आ जाएगा, बस ये प्रॉपर्टी है ये। तो ये इधर कूद के आया तो पी स्क्वायर माइनस पी, लॉग टू द टू बचा। ये इधर कूद के आया तो पी इंटू पी प्लस वन बाई टू। ये प्रॉपर्टी तो आपको मालूम ही होगी। अब ये लॉग टू द टू कितना होता है, वन होता है, ये कितना होता है, वन होता है, इसलिए मैंने लॉग टू लिया, ठीक है। बेस तो आप कुछ भी ले सकते थे, और कुछ भी लेते वो यहाँ कट ही जाता है, ठीक है ना। उसको आप घबराइएगा मत। हो गया अपना, क्या बचा यहाँ, पी स्क्वायर माइनस पी इजिकल टू पी इंटू पी प्लस वन बाई टू। टू वहाँ जाएगा तो हो जाएगा टू पी स्क्वायर माइनस टू पी इजिकल टू, यहाँ पी इंटू होगा तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वहाँ जाएगा तो बचेगा पी स्क्वायर, टू पी इधर आएगा तो ये हो जाएगा थ्री पी। ये हो गया पी स्क्वायर माइनस थ्री पी बराबर जीरो। यहाँ से दो वो बन रहा है ब्रैकेट, पी कॉमन लेने के बाद या तो पी की वैल्यू जीरो है, और ये वैल्यू रिजल्ट हो गई, क्योंकि उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके क्या है, जीरो नहीं हो सकते। पी था क्या, ये फॉर्मूले में ये पी होता है, ये होता क्या है पी एक्चुअली में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आ सेट, ये ठीक है ना, वही है। तो पी आपका है नहीं, वो दूसरी पी की वैल्यू आ रही थी तीन, तो तीन आपका आंसर हो गया, खत्म। देखा दोस्तों, इजी सवाल तो ये, यही सवाल में इसमें पूछे जाते हैं ये, इन्हीं सवाल को आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 10 में कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए भाई ने 8 दे दिए हैं, बी में 7 दे दिए हैं, और दोनों का यूनियन। अब यहाँ से देखो, उसने यूनियन दिया है, आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भैया, निकाल लो। हाँ, यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये उसने दिया है कितना, 12, ये कितना दिया है 8, ये कितना दिया है 7, ये अपन को निकालना है, तो ये निकल नहीं आएंगे। 15 होता है, वो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये मैं निकाल रहा हूँ, पता नहीं ये पूछा भी है सवाल में कि नहीं पूछा। 3 ए इंटरसेक्शन, हाँ चलो पहले ही सवाल में उसको पूछा देगा, मैं इसे ही निकाल रहा था, मुझे क्या मालूम ये पूछाएगा। तो पी का आंसर 3 होगा, 3 है डेल्टा, तो पी का आंसर होगा डेल्टा। मैच द फॉलोइंग में दोस्तों ये क्वेश्चन, और अपन क्यू वाला सॉल्व करते हैं। क्यू नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी। अब दोस्तों इसका भी फॉर्मूला होता है, जिस बच्चे ने रटा होगा उसकी बल्ले बल्ले हो गई है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि एन इंटू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, याद रखना इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहला पहला एलिमेंट को लेना है ए सी, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कर देना है, इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू ये डॉट यानी इनटू का साइन है। दूसरा दूसरा एलिमेंट उठाओ दोनों का, जो कि ये बी और डी, उनके बीच में एक इंटरसेक्शन का साइन लगा तो इसके नंबर, ये एक आंसर, इसका आंसर है ये। इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, बस बात खत्म। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट पहला पहला उठाओ, ए बी उठाया मैंने, दोनों के बीच में किसका साइन फंसाऊँ, इंटरसेक्शन का, ठीक है भैया, इनटू एन नंबर ऑफ एलिमेंट, दूसरा दूसरा उठाओ, दूसरा भी ए बी है भैया, कोई बात नहीं ए बी। अब ए इंटरसेक्शन भी अपन ने ऊपर ही निकाला है, कितना था 3, तो 3 इंटू 3 कितना होगा यार 9, तो क्यू का आंसर होगा यार 9, क्यू का आंसर है 9, और 9 दिया हुआ है अल्फ़ा में, तो क्यू का आंसर हो गया अल्फ़ा। अब देख लो दोस्तों, पेज मेरा हमेशा कम ही पड़ा होता है। रहेगा आपका, अब देखो यहाँ पे उसने यूनियन पूछ लिया, ये अच्छा सवाल है ये, मतलब इसमें वो सभी पूछ आएगा, इनटू बी क्रॉस बी। अब भैया इसमें इसको भी बेसिक कह देंगे, बस इंटरसेक्शन करेंगे यूनियन, यही तो दिक्कत है। हाँ, इतनी आसान हो तो क्या बात होती। इसको तुम एक अलग सेट की तरह ट्रीट करो, इसको मान लो पी, इसको मान लो क्यू, और ये हो जाएगा एन इंटू पी यूनियन क्यू। और इसका फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था, जो पहली लाइन थी, देखो ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला यहाँ चिपका दो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू। अब पी क्यू था क्या, ये था, देखना ये था मेरा पी, और ये क्यू, ये भी वही पी, ये भी क्यू, इसका आंसर निकल गया था। एक्चुअली में ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ है समझ आ रही है दोस्तों, देखना ये जो चीज़ है ना, बस मैंने उसको पी क्यू बोल दिया। आप पी क्यू के अंदर वापस ये रख के देखो, आपको दोनों सेम मिलेगी। इसका आंसर मैंने अभी पीछे निकाला था, 9 आएगा, और ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होते हैं ये तो आप निकाल ही लोगे, है ना। अपन थोड़ा पेज की कंजूसी ना करते हुए, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आपने पी क्यू माना है ना, इसको आप एक बार आंखों से देखना तो आपको पता चलेगा
सब कुछ आपको मालूम है, ठीक है ना। ई इंटरसेक्शन क्यू, मैं ये कह रहा हूँ ये चीज़ आप पीछे निकाल चुके हो, ये इसका जिसका आंसर था ना नो, क्यू में आपने यही निकाला है, ठीक है। सेकंड मतलब सेकंड पॉइंट जो था, तो उसका आंसर था नो, तो इसकी वैल्यू है नो। तो पी हैगा आपका पी। अब मैं पी बोल किसको रहा हूँ, ए क्रॉस ए को मैंने पी बोला है, सिंपल। क्यू मैंने बोला किसको, बी क्रॉस बी को मैंने क्यू बोला है। तो ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस बी, और ये इन दोनों के इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो कि मैंने पीछे निकाल चुका हूँ। कैसे निकाले उसका फॉर्मूला आपको बता दिया है। ए क्रॉस ए, अब ए क्रॉस ए कैसे भैया निकालते हैं यार, सिंपल सी बात है। अगर ये एक सेट ए है, ये सेट ए है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो टू की पावर में एन है, इसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यानी टोटल रिलेशन कितने आप बना सकते हो, तो टू की पावर में एन है, तो एन है कितना था, एन है देखो, एन है था 8, तो टू की पावर में 8। ठीक है, यही होता है। मैंने गलत फॉर्मूला बता दिया दोस्तों, ये नहीं, ये तो मैंने नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला बता दिया आपको, ये नहीं बताना है आपको। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा एन ए इंटू एन ए, ठीक है ना दोस्तों, इसका थोड़ा आप ध्यान रखना। एन इंटू एन ए हो जाएगा 8 इंटू 8, क्योंकि उसमें थे ए में 8 एलिमेंट और बी में कितने थे 7, 7 इंटू 7 माइनस 9, 64 प्लस 49 माइनस 9, ये हो गया 40 प्लस 64, 104 आपका आंसर है। बी बीटा हो गया इसका आंसर, इसका आर का बीटा। जो बचा उसका तो फिर वो ही बचेगा ही, तो आप चेक कर लेना, वो भी ऐसे ही है, ठीक है ना दोस्तों। एस का, तो एस का आपका डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा नहीं 3, अरे जो बचा है वो कर लेना, गामा जो बच गया है ना वो आपका ऐसा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप बताइएगा दोस्तों आपको डीपीपी कैसे लगी। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू दोस्तों।